अब देखिए मूलांक 1 से 9 तक इन सभी के लिए ये जो साल है ये कैसा रहने वाला है, मैं चाहूँगा एक एक कर अगर आप दर्शकों को बताएं। देखिए, अगर हम मूलांक 1 की बात करते हैं, भाग्यांक 1 की बात करते हैं या फिर पर्सनल ईयर 1 की बात करते हैं, आप लोग की तीनों कैलकुलेशंस में से अगर किसी भी कैलकुलेशन में 1 आ रहा है तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। सबसे पहले आप पेन और पेपर उठाइए, अपने नंबर्स को यहाँ पर लिख लीजिए, अपने नंबर्स को यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए। इस पॉडकास्ट से हमने आपको बताया कि आप अपना मूलांक कैसे कैलकुलेट करें, भाग्यांक कैसे कैलकुलेट करें और पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करें। बात करते हैं सीधा सीधा मूलांक 1, भाग्यांक 1 और पर्सनल ईयर 1 पर। ये साल जो है आप ही का साल है, काफ़ी ज़्यादा गोल्डन ईयर है। ये वही साल है जिसके लिए आपने ऑलरेडी 8 साल वेट किया, तब जाके आपको पर्सनल ईयर 1 आया है। ये साल न्यू बिगनिंग्स का है, ये साल सूर्यदेव की आराधना करने का है, ये साल अपनी पिता की आराधना करने का है, ये साल पिता की ब्लेसिंग्स लेके घर से बाहर निकलने का है। इस साल आप देखेंगे कि आपके अंदर ईगो जो है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है। कुछ ना कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज़, आइज से रिलेटेड इश्यूज़ जो है, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ आपको आ सकते हैं अगर आपकी कुंडली में सूर्य जो है वो उतना वेल प्लेस्ड नहीं है। अदरवाइज़ ये साल आपके लिए रिस्क टेकिंग ईयर है। ये साल आपके लिए न्यू स्टार्टअप का है। ये साल आप देखेंगे आपको लोगों से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, बहुत सीनियर पोजीशंस आपको मिलेंगी इस साल में। इस साल का जो आपका गोल्डन पीरियड है, मूलांक 1 वालों, भाग्यांक 1 वालों, आप लोग ध्यान से सुनिए और नोट कीजिए। स्ट्रॉन्ग पीरियड है आपका 21 मार्च से 28 अप्रैल। दूसरा स्ट्रॉन्ग पीरियड है आपका 10 जुलाई से लेकर 20 अगस्त। इसके अलावा आपका वीक पीरियड है क्वार्टर 4, जो कि है मंथ ऑफ अक्टूबर, मंथ ऑफ नवंबर और आपका मंथ ऑफ दिसंबर। उपाय के तौर पर करना क्या है? सूर्यदेव की आराधना करें। सूर्यदेव को जल में थोड़ा सा लाल कुमकुम डाल के और लाल फूल डाल के अगर आप सूर्यदेव को चढ़ाते हैं तो ये साल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जाएगा। सूर्यदेव हमारे जीवन में तेज का कारक होते हैं, ओज का कारक होते हैं। इस साल जो है आपकी लकी डायरेक्शन जो है वो आपकी ईस्ट रहेगी। जितना ईस्ट में आप टाइम स्पेंड करेंगे उतना मूलांक 1 वालों, भाग्यांक 1 वालों, इनके लिए ये साल काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें, सूर्य सहस्त्र नाम करें। इस साल मैं मूलांक 1, भाग्यांक 1 आप लोगों को बोलती हूँ कि आप जल्दी उठें, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाएं, अपनी लाइफ में पंक्चुअलिटी आप जितना लेके आते हैं ये साल आपको उतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देके जाएगा। इसके अलावा जो है आपकी लकी डेट्स हैं 1, 10, 19 एंड 28। लकी डायरेक्शन ईस्ट, लकी कलर गोल्डन या फिर नारंगी। इसके अलावा लकी टाइमिंग है 1 AM या फिर 1 PM। आप इन डेट्स, इन टाइमिंग्स को नोट करके अगर आप चलते हैं और आप अपने गोल्डन पीरियड्स को यूज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ है। बस याद रखें इस साल अपने ईगो को जो है जितना कम रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। मूलांक 2 की अगर हम बात करते हैं या फिर हम भाग्यांक 2 की बात करते हैं, जिन भी नेटिव्स का जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख को हुआ, 11 तारीख को हुआ, 20 तारीख को हुआ या फिर 29 तारीख को हुआ, आप सब लोग मूलांक 2 और भाग्यांक 2 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 2 पर आता है तो आप भाग्यांक 2 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर आपकी डेट का टोटल जो है वो 2 पर आता है तो आप मूलांक 2 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसा रहेगा आप लोगों के लिए आने वाला साल। इस साल आप देखेंगे थोड़ा सा इमोशनल डिस्टर्बेंस रहेगा। मूलांक 2 जो है रानी का नंबर है और एक माँ का नंबर है। इस साल आप देखेंगे थोड़ा सा मूड स्विंग्स रहेंगे। हार्मोनल इम्बैलेंस का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपकी कोई भी एडवाइस अगर आप मूलांक 1 को देते हैं तो वो उसको फलती है। इमोशनल टर्मोइल से हमेशा बाहर निकलिए। मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ, जो 2 की शेप भी है ना, जितना ये आगे बढ़ता है उतना ये पीछे जाता है। तो इनके साथ अगर लाइफ में गॉड फॉरबिड किसी तरह के कुछ इवेंट्स होते हैं तो ये उन इवेंट्स को भूल नहीं पाते हैं। तो इन लोग को मैं हमेशा बोलती हूँ मूलांक 2, भाग्यांक 2 को कि आप अपनी लाइफ में लेट गो करना सीखो। प्रॉब्लम्स बहुत छोटी हैं लेकिन शायद देखने का जो नज़रिया है वो ऐसा लगता है कि इतनी छोटी सी प्रॉब्लम को भी हम बोलते हैं कि यार पता नहीं लाइफ में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ को इनको अगर इस चीज़ को ठीक कर लेंगे तो इस साल मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को जो है इनको बैलेंस करके जो है इस साल चलना है। इनके स्ट्रॉन्ग पीरियड जो है हाउस ऑफ द मून जिसे कहते हैं वो है 20 जून से 27 जुलाई। जो इनका वीक पीरियड है
वो है मंथ ऑफ दिसंबर, मंथ ऑफ जनवरी और मंथ ऑफ फरवरी। इनकी लकी डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। मेटल क्या पहनना है इनको? चांदी, या फिर ये लोग जो है मोती का दान भी कर सकते हैं। लकी डे है मंडे। लकी टाइमिंग है 2 AM और 2 PM। मंत्रा है ओम चंद्रमसे नमः, ओम सोम सोमाय नमः। इनको मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि आप चंद्रदेव को अर्घ दें। जल के लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध डाल के और सफ़ेद फूल डाल के अगर आप चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो इनका इमोशनल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहता है। माता के सानिध्य में ये जितना ज़्यादा रहते हैं उतना इनके लिए अच्छा है। मदर की ब्लेसिंग से ये अपने जीवन में बहुत ज़्यादा फलते हैं। बस इस साल जो है आपको उदास नहीं रहना। कभी आप लोगों को लगे कि आज मेरा मन बहुत ज़्यादा उदास है तो शिवलिंग पर जाके जल चढ़ाया ना, या फिर आप सी सॉल्ट और गंगा जल डाल के शॉवर आप ले सकते हो। जी चलिए, मूलांक 2 की आपने बात की, अब जी। मूलांक 3 पर चलते हैं। उनके लिए कैसा रहने वाला है ये साल? जी, मूलांक 3 और भाग्यांक 3 जिन भी नेटिव्स का जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या फिर 30 तारीख को होता है, आप सब लोग मूलांक 3 की कैटेगरी में फॉल करते हो। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल जो है वो 3 पर आता है तो आप भाग्यांक 3 की कैटेगरी में फॉल करते हो। अगर बात करते हैं इस साल मूलांक 3 और भाग्यांक 3 की, ये साल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा क्योंकि इस साल के जो राजा हैं वो गुरुदेव बृहस्पति हैं। इस साल आप देखेंगे कि आपकी धार्मिक यात्राएं बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। सर्टिफिकेशंस में हमेशा बोलती हूँ जब भी आपका पर्सनल ईयर 3 आ रहा है तो आप लोग कुछ नया अपग्रेड करो। आप कुछ सर्टिफिकेशंस जो हैं वो भी कर सकते हो। इसके अलावा जो है आप जितना हो सकता है इस साल केले के वृक्ष लगवाएं, विष्णु सहस्त्र नाम करें, विष्णु जी की आराधना करें, विष्णु जी को पीले फूल अगर आप चढ़ा देते हैं वो भी आपके लिए शुभ होगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरुवे नमः का जाप करें। सनफ्लावर्स के पौधे लगाएं। सिट्रीन का वॉलपेपर जो है वो भी जो है आप लोग लगा सकते हो। इसके अलावा जो है आपको करना क्या है, इस साल जितना हो सकता है येलो कलर पहने, अपना गुरु बनाएं और अपने गुरु के सानिध्य में आप जितना ज़्यादा रहते हैं ये लोग बहुत ज़्यादा उनके लिए शुभ है। मूलांक 3 का स्ट्रॉन्ग पीरियड जो है आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। 19 फरवरी से 20 मार्च आपका दूसरा स्ट्रॉन्ग पीरियड है। 21 नवंबर से 20 दिसंबर वीक पीरियड है। अक्टूबर और नवंबर, इसमें जितना हो सकता है आप अपनी लॉन्ग जर्नीज़ को अवॉइड करें। लॉन्ग टर्म ट्रैवल को आप जितना इस टाइम पर अवॉइड करते हैं उतना आपके लिए अच्छा होगा। इसके अलावा इनका जो लकी डे है वो थर्सडे है। लकी टाइमिंग जो है आप लोगों का वो है 3 AM और 3 PM। इसके अलावा जो है लकी कलर येलो हमने ऑलरेडी बात करी। लकी डायरेक्शन है इनकी नॉर्थ ईस्ट। गुरु के आशीर्वाद इनको मैं बोलती हूँ लाइफ में हमेशा ले। लकी डेट्स हैं 3, 12, 21 और 30। और इसके अलावा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ये लोग जितना ज़्यादा इस साल जाप करेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे, कुछ नया सीखेंगे, मूलांक 3 और भाग्यांक 3 इनको बहुत कुछ अच्छा देके जाने वाला है। बिल्कुल, ये बातें मूलांक 3 और भाग्यांक 3 वाले जितने भी दर्शक हैं बिल्कुल आई होप उन्होंने नोट कर ली होंगी। अब चलते हैं अगले मूलांक 4। मूलांक 4 की अगर हम बात करते हैं तो जिन भी नेटिव्स का जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख को हुआ, 13 तारीख को हुआ या फिर 22 तारीख को हुआ या फिर 31 तारीख को हुआ, आप सब लोग मूलांक 4 की कैटेगरी में फॉल करते हो। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल जो है वो 4 पर आता है तो आप लोग भाग्यांक 4 की कैटेगरी में फॉल करते हो। राहु का नंबर है और अगर पर्सनल ईयर 4 आ रहा है डेट प्लस मंथ प्लस करंट ईयर से, तो भी आप लोग के लिए ये पॉडकास्ट ध्यान से सुनने के लिए है। आप देखेंगे इस साल जितना हो सकता है आप टेक्नोलॉजी से अपना रिलेशन बनाएं। जितना टेक्निकल आप रहेंगे, जितना टेक्निकल स्किल्स आप सीखेंगे, इसके अलावा जो है जितना हो सकता है आप सोशल मीडिया का जो है सहारा लें। आप डेटा एनालिटिक्स, AI हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, SAP हो गया, या जो भी मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, आप जितना उन न्यू टेक्नोलॉजीज़ को सीखेंगे ये साल आपको उतना कुछ अच्छा देके जाने वाला है। अपने साउथ वेस्ट को, मूलांक 4 भाग्यांक 4 वालों, मैं आप लोग को हमेशा बोलती हूँ कि अपने साउथ वेस्ट को आपको बिल्कुल क्लियर रखना है। वॉशरूम्स को जितना हो सकता है आप क्लीन रखें। इसके अलावा जो है आपको
पिकॉक फेदर्स यानी कि मोर पंख जो है, अगर वो आप अपने साथ लेके रखते हैं, अपने पास रखते हैं, तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ रहेगा। इसके अलावा जितना हो सकता है मूलांक 4 वालों को मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि 4 इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड नंबर। अब देखिए 4 की शेप में एक भी कर्व नहीं आ रहा, सो दे आर नॉट फ्लेक्सिबल, दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल। बट कई बार इनकी जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है तो वो कई बार लोगों को थोड़ी सी बुरी लग जाती है, बिकॉज ये कलयुग है एंड एवरीबडी लव्स लिटिल स्लाइट मैनिपुलेशन। तो ये दिल के बहुत साफ हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं, बट इट इज़ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड नंबर आई वुड से। तो इनको मैं बोलती हूँ कि बहुत ओवर स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से कई बार इनका जो है लाइफ में अपना काम भी खराब करते हैं, तो ऐसा ना कीजिए। इनके लिए उपाय के तौर पर भैरव बाबा के मंदिर चाहिए। आप भैरव चालीसा जो है वो कर सकते हैं, सरस्वती चालीसा जो है ये लोग कर सकते हैं, और संडे को ये लोग मछलियों को आटे की गोली जो है वो खिला सकते हैं। इनका लकी पीरियड जो है वो है 21 मार्च से 28 अप्रैल, 10 जुलाई से 20 अगस्त। वीक पीरियड है क्वार्टर 4 को आप लॉन्ग जर्नीज, किसी नए रिस्क के लिए अवॉइड करें। एक और रेमेडी है, आपने एक पेपर लेना है, इनको येलो कलर से आप नंबर 4 लिख के उसे अपने पास रखें, जिससे इनकी एनर्जीज जो हैं और भी ज़्यादा बैलेंस होंगी। इनके लिए एफर्मेशन है, आई क्लेम माई सक्सेस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। ये लोग हमेशा लाइफ में, मैं इनको बोलती हूँ कि इनस्टेबिलिटी और लैक को अट्रैक्ट ना करें, जो ये अट्रैक्ट करेंगे वही लाइफ में वापस आएगा। तो जितना ज़्यादा ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे उतना इनके लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल, मूलांक 4 वालों के लिए काफ़ी बढ़िया उपाय, काफ़ी यूज़फुल उपाय वान्या जी ने बताए हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। जी देखिए अरुण जी, अगर हम मूलांक 5 और भाग्यांक 5 की बात करते हैं, तो जिन भी नेटिव्स का जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख को हुआ, 14 तारीख को हुआ या फिर 23 तारीख को हुआ, ये सब लोग मूलांक 5 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर इनके डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल है वो 5 पर आता है, तो ये लोग भाग्यांक 5 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। इनके लिए मैं बोलूँगी इस साल इनके लिए बुध आदित्य योग है, और ये साल जो है इनके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। इस साल का सिर्फ की मंत्रा ये है, आप जल्दबाजी में डिसीजंस ना लें, जितना हो सकता है शॉर्टकट्स ना लें, हर चीज़ में जो बहुत जल्दी करते हैं वो ना करें, अपने प्लान्स पहले से लोगों को ना बताएं, प्रकृति से ज़्यादा जुड़े रहें, पेड़ लगाएं। वेंसडे इनका लकी डे है, इनके लकी नंबर्स हैं 5, 14 और 23, जिसमें मैं बोलती हूँ 14 को थोड़ा सा अवॉइड करो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपका कार्मिक नंबर भी है। इनकी लकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ। लकी डेट्स की हमने बात करी, इनका लकी टाइमिंग होता है 5 AM और 5 PM, और इनका लकी कलर होता है ग्रीन। उपाय के तौर पर करना क्या है, माँ दुर्गा की आराधना करनी है। इसके अलावा अपने शब्दों पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, गलत वर्ड्स इनको बिल्कुल नहीं यूज़ करने। गणेश जी को जितना हो सकता है दूर्वा चढ़ाएं, दुर्गा चालीसा कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये पेड़ लगा सकते हैं। तो ये देखेंगे कि इनके लिए ये साल बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी है। इनका लकी जो स्ट्रॉन्ग पीरियड है वो है 21 मई से 20 जून। इनका दूसरा स्ट्रॉन्ग पीरियड है 21 अगस्त से लेकर 20 सितंबर। इनका जो है इनकी लाइफ में ये लोग बहुत ज़्यादा, इनको परिवर्तन पसंद होता है, तो फ्रीडम, चेंज, एक्सप्रेशन, मूवमेंट्स, क्यूरियोसिटी इनको बहुत ज़्यादा रहती है। तो इनको मैं यही बोलती हूँ, जब तक आपके प्लान्स पूरी तरह जब तक हो नहीं जाते हैं तब तक आप लोगों को ना बताएं, जब आपके प्लान्स एग्जीक्यूट हो जाए तब बताएं, दैट विल ऑलवेज बी बेनिफिशियल। लाइफ इनके लिए मिडिल में एग्जिस्ट करती है, एक सीसॉ का जो बीच का पार्ट होता है ना, तो बैलेंस बहुत अच्छा मेंटेन करते हैं। आप 5 की शेप भी देखिए, स्ट्रेट भी है और नीचे से कर्व भी है, तो इट्स आई वुड से मिक्स ब्लेंड ऑफ इमोशनल एंड प्रैक्टिकल अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। बिल्कुल, मूलांक 5 वालों के लिए ज़रूरी सलाह वान्या जी ने दी कि कोई भी प्लान हो एग्जीक्यूट करने से पहले किसी को ना बताएं, पहले एग्जीक्यूट कर लें, उसके बाद ही सबको बताएं। बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। जी, अगला नंबर है मूलांक 6। जिन भी नेटिव्स का जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 तारीख या फिर 24 तारीख को हुआ, ये सब लोग मूलांक 6 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल है वो 6 पर आता है, तो आप लोग भाग्यांक 6 की कैटेगरी में फॉल करते हो। ये साल इनके लिए एक न्यूट्रल साल है। इस साल जो है अपनी फेमिनिन एनर्जी को ये लोग जितना अच्छा रखेंगे उतना इनके लिए शुभ है। फीमेल्स की ये जितना रिस्पेक्ट करेंगे उतना इनके लिए शुभ है। अपनी साउथ ईस्ट डायरेक्शन को ये जितना साफ सुथरा रखेंगे, नीट रखेंगे, उतना इनके लिए शुभ है।
क्लॉथ्स को पहने तो हमेशा आयरन करके पहने, हाइजीन का ध्यान रखें, रोज़ वाटर, रोज़ परफ्यूम्स आप यूज़ कर सकते हो। गोल्डन कलर की रिस्ट वॉच जो है अगर आप अपने राइट हैंड में पहनते हैं तो वो भी इनके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ है। इसके अलावा ये जितना हो सकता है, जैसे किसी विधवा आश्रम में जाके अगर ये डोनेशंस करते हैं फ्राइडे को, वो भी शुभ है। छोटी कन्याओं को जो है 8 साल से छोटी कन्याओं को अगर ये कुछ श्रृंगार देते हैं तो वो भी इनके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ होगा। इनके लिए जो स्ट्रॉन्ग पीरियड है वो है 20 अप्रैल से 18 मई। इनका दूसरा स्ट्रॉन्ग पीरियड है 21 सितंबर से 19 अक्टूबर। इनका लकी डे है फ्राइडे। इनका लकी टाइमिंग है 6 AM 6 PM। लकी डायरेक्शन है इनकी साउथ ईस्ट और लकी नंबर्स हैं इनके 6, 15 और 24, जिसमें 24 जो है वो एक मनी मैग्नेट नंबर भी होता है। और मैं एक बात और आपके TV9 के पॉडकास्ट से बताना चाहूँगी कि जिन भी लोगों का पर्सनल ईयर 6 है उनके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस रहते हैं कि इस साल इनकी शादियाँ हो सकती हैं। आप लोग अपने घर का इंटीरियर्स करा सकते हो और जो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे थे वो फीमेल्स भी जो है इस साल जो है इनका बेबी भी हो सकता है। तो ओवरऑल पर्सनल ईयर 6 1 to 9 में सबसे अच्छा ईयर जो है वो माना जाता है। बस इस साल पेशेंस रखें, लोगों की हेल्प करें, लेकिन ओवरली हेल्प आपको थोड़ा सा हर्ट करेगी। बिल्कुल, मूलांक 6 के लिए जो सावधानियां हैं, जो ज़रूरी बातें हैं आपने सुनी। चलिए अब चलते हैं अगले नंबर पर, मूलांक 7। जी, मूलांक 7 की अगर हम बात करते हैं, जिन भी नेटिव्स का जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख को हुआ, 16 तारीख को हुआ या फिर 25 तारीख को हुआ, आप सब लोग मूलांक 7 की कैटेगरी में फॉल करते हो। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल है वो 7 पर आता है तो आप लोग भाग्यांक 7 की कैटेगरी में फॉल करते हो। और जिन भी लोगों का पर्सनल ईयर 7 आ रहा है, डेट प्लस मंथ प्लस करंट ईयर ऐड करके, तो आप लोग पर्सनल ईयर 7 की कैटेगरी में फॉल करते हो। देखिए अरुण जी, केतु जो है ना एक टीचर है। केतु अध्यात्म का नंबर है और सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा मोस्ट वायरल और मोस्ट मिसअंडरस्टूड नंबर है। केतु के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हमने सुना है, बट एक्चुअली केतु वो प्लैनेट है जो आपकी लाइफ में ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्लैनेट है वो प्लैनेट ही केतु है। ये केतु एक बहुत ही अच्छा टीचर है जो हमें अध्यात्म सिखाता है, जो हमें स्पिरिचुअलिटी जो है उसको सिखाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें केतु से सीखने को मिलती हैं। प्रॉब्लम क्या है कि जो 7 का अंक है ये जितना आगे जाता है उतना ही पीछे आता है, तो चीज़ों को कई बार ये लोग लेट गो नहीं कर पाते हैं। केतु को मैं हमेशा कहती हूँ, मूलांक 7 भाग्यांक 7 को आप जितना अपने आप को रिसर्चेस में लगा के रखेंगे उतना इनके लिए अच्छा है। लकी डायरेक्शन है इनकी नॉर्थ ईस्ट। इनका स्ट्रॉन्ग पीरियड है 21 जून से लेकर 20 जुलाई। वीक पीरियड है मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी। केतु के लिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आप किसी भी सूर्य के नंबर से जुड़ जाते हैं, यानी कि व्हेन आई से किसी भी सूर्य का नंबर मतलब जो 7 नंबर है उसके लिए 1 नंबर बहुत लकी होता है। कहते हैं केतु बहुत हर्डल्स देता है लेकिन पेन के थ्रू ही ये ट्रांसफॉर्मेशन दिलवाता है। तो 7 नदियाँ होती हैं, 7 फेरे होते हैं और भी बहुत सारा। पर्सनली मैं 7 को बहुत शुभ मानती हूँ और 7 मेरा फेवरेट नंबर है। हालांकि ये मेरा नंबर नहीं है बट पर्सनली आई लाइक दिस नंबर। डिटैचमेंट, केतु मुक्ति का कारक है, कैंची है ये केतु। जितना आप चीज़ों के पीछे भागोगे उतना चीज़ें आपसे भागेंगी। तो केतु वालों को मेरी हमेशा यही एडवाइस रहती है कि चीज़ों के पीछे भागना छोड़ दो। जिस दिन आप लोग भागना छोड़ दोगे उस दिन ये चीज़ें जो हैं आपको मिलती जाएंगी। इसके अलावा 21 जून से 20 जुलाई के पीरियड को जितना स्ट्रांगली ये यूज़ करेंगे, जैन फेब को अवॉइड करेंगे। नॉर्थ ईस्ट में बैठ के मेडिटेशन करें, एक पेपर लें, उस पर येलो कलर से अगर ये नंबर 3 लिख के अपने पास रखते हैं तो बहुत अच्छा है। ओम स्त्राम श्रीम स्रोम सहा केतवे नमा का अगर ये जाप करते हैं तो भी इनके लिए ये साल काफ़ी ज़्यादा शुभ है। PhD अगर ये करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा ध्यान लगाएं, मेडिटेशन अगर ये करते हैं बहुत अच्छा है। लकी नंबर जो इनका है वो है 7, 16 और 25। लकी डायरेक्शन है इनकी नॉर्थ ईस्ट। लकी कलर है इनका ब्राउन। स्ट्रे डॉग्स की ये जितनी सेवा करते हैं, किसी मंदिर के छत्र पर ये झंडा लगाते हैं तो इनके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। ओम केतवे नमा का जाप, ओम स्त्राम श्रीम स्त्रोम सहा केतवे नमा का जाप सैटरडे और वेंसडे को अगर ये नॉनवेज अवॉइड करते हैं, अल्कोहल अवॉइड करते हैं तो वो भी इनके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ रहेगा। बिल्कुल, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि जितनी भी आपने बातें सुनी, आई होप कि आप वो सब नोट कर रहे हो, क्योंकि साल 2026 के लिए वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपका स्ट्रॉन्ग पीरियड क्या है, आपका टाइम क्या है, आपका दिन कौन सा है, ये सारी बातें आप नोट ज़रूर करें। चलिए अगले मूलांक पर चलते हैं। जी,
मूलांक 8 की अगर हम बात करते हैं तो जिन भी नेटिव्स का जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख को हुआ, 17 तारीख को हुआ या फिर 26 तारीख को हुआ, आप सब लोग मूलांक 8 की कैटेगरी में फॉल करते हो। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल जो है वो 8 पर आता है तो ये लोग भाग्यांक 8 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। 8 नंबर से भी लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। सोशल मीडिया पे 4, 7, 8 को पूरा विलन बना रखा है, लेकिन ऐसा है नहीं। 8 का अंक है इन्फिनिटी का नंबर है, यानी कि इनफाइनाइट पोटेंशियल हमारे जीवन में। शनि शनै शनै ज़रूर चलाता है पर देता ज़रूर है। आप देखिए मोदी जी का भी 8 नंबर है। लाइफ के लेटर स्टेजेस में ये सक्सेस देता है। शनि वो चींटी है जो शनै शनै जो है पहाड़ पर चढ़ती है, लेकिन एक दिन विश्व में जो है सबका नाम रोशन जो है वही चींटी करती है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को इनको एक बात बोलूँगी कि शनि का जो की मंत्र है वो है पेशेंस। जीवन में, ज़िंदगी में ये जितना पेशेंस रखेंगे उतना इनके लिए अच्छा है। सैटर्न इज़ अ वेरी गुड कार्मिक टीचर। शनि एक बहुत अच्छा कार्मिक टीचर है। मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ 7.5 से डरिए मत। जितने भी देश के प्रधानमंत्री हैं उसमें 13 प्रधानमंत्री जो हैं वो अपनी 7.5 में ही बने हैं। आप मोदी जी के टेन्योर की बात कर लीजिए, दोनों बार जब वो इलेक्ट हुए तो उस टाइम उनकी 7.5 चल रही थी। तो अगर आपका शनि अच्छा है तो शनि आपको जीवन में बहुत कुछ दे के जाता है। इसलिए 7.5 से डरना बंद कीजिए और अपने कर्म अच्छे कीजिए। आपकी लकी डायरेक्शन है वेस्ट। जितना वेस्ट को आप अच्छा रखेंगे उतना आपके लिए शुभ है। अपने फुटवियर्स को आप पेयर्स में रखिए। अपने कटे फटे जूतों को अपने घर से बाहर निकालिए। डी क्लटर जो है आप चीज़ों को कीजिए। जितना हो सकता है सैटरडे को शनि मंदिर जाइए, शनिदेव शनि चालीसा कीजिए, पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दिया जलाएं। शनि हमारे सीनियर्स होते हैं, तो हमारे घर में जो हमारे दादा हैं, ताया हैं, उनकी आप रिस्पेक्ट करेंगे और ये नंबर आपको बहुत कुछ जो है दे के जाता है। अपने एंसेस्टर्स से जो है फॉरगिवनेस मांगे। इनके लिए जो इनके लकी डेट्स हैं वो है 8, 17 और 26। गोल्डन पीरियड जो है ये है 20 सितंबर से 25 अक्टूबर। दूसरा गोल्डन पीरियड है आपका 20 जनवरी से लेकर 20 फरवरी। आपका वीक पीरियड है 1 to 20 जनवरी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आपका है लास्ट वीक ऑफ फरवरी। इसके अलावा जो है मूलांक 8 और भाग्यांक 8, मैं आपको TV9 के माध्यम से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ कि 2026 में आप जब भी डेट लिखें तो ये लोग खाली 26 लिखें, ना कि पूरा 2026, जो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ जाएगा क्योंकि शनि का अंक है, साल सूर्य का है। आपको पता है पिता पुत्र का कार्मिक रिश्ता है, तो आपस में थोड़े एंटी नंबर्स हैं। तो अगर ये करते हैं तो इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। डेट ओनली 26। रियल एस्टेट सेक्टर में आपको काफ़ी ज़्यादा जो है इस साल लाभ मिलेगा। जिनका पर्सनल ईयर 8 है, कोर्ट कचहरी में भी ये देखेंगे कि इनको काफ़ी ज़्यादा जो है कोर्ट कचहरी में भी इनकी जो है विक्ट्री होगी। कुछ ना कुछ छायादान शनि का करते रहे। हाउस कीपिंग मेड्स जो है उनसे ये थोड़ा सा प्यार से बात करें। काले कंबल जो है वो भी ये डोनेट कर सकते हैं। बिल्कुल, ये था मूलांक 8 वालों के लिए। अब जो बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं मूलांक 9, उनके लिए ये साल कैसा रहेगा? जी, मूलांक 9 का वेटिंग पीरियड काफ़ी लंबा होता है तो इस साल के जो मंत्री हैं वो भी मंगल हैं। मूलांक 9 जिन भी नेटिव्स का जन्म किसी भी महीने की 9 तारीख को हुआ, 18 तारीख को हुआ या फिर 27 तारीख को हुआ, आप सब लोग मूलांक 9 की कैटेगरी में ये लोग फॉल करते हैं। अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल जो है वो 9 पर आता है तो ये लोग भाग्यांक 9 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। ओवरऑल अगर हम देखते हैं मूलांक 9 का जो स्ट्रॉन्ग पीरियड है वो है 21 मार्च से लेकर 26 अप्रैल। दूसरा स्ट्रॉन्ग पीरियड है 21 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर। वीकर पीरियड्स की अगर हम बात करते हैं तो वो 1 to 21 अक्टूबर। सेकेंड वीक पीरियड है इनका 27 नवंबर से लेकर 27 दिसंबर। लकी कलर्स हैं इनके लिए रेड कलर, इनके लिए बहुत ज़्यादा लकी है। लकी स्टोन्स हैं रेड कोरल, रेड जैस्पर, कार्नेलियन। मूलांक 9 और पर्सनली 9 को मैं ये बोलती हूँ कि इस साल बहुत सारे काम जो आपके बहुत टाइम से इनके रुके हुए थे इस साल जो है वो इनके पूरे होंगे। इसके अलावा जो है जितना ये अपना एक ह्यूमैनिटेरियन एटीट्यूड रखते हैं बहुत अच्छा है। कोकोनट पर्सनालिटी है ये। 9 का अंक है ईश्वर से पहले जुड़ा है। 6 पहले अपना पेट भरता है, 9 पहले दूसरों का पेट भरता है। दिस इज़ द डिफरेंस। तो आप जो है इनको जो है ओल्ड साइकिल्स कुछ कंप्लीट होती हैं, कई बार कार्मिक साइकिल्स होती हैं, कुछ थोड़ा बहुत पेनफुल एंडिंग्स भी होती हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे जो हमारे रिसर्चेस थे उसमें हमने ये देखा कि पर्सनल ईयर 9 में कई बार जो है कोई अपना भी जाता है।
तो पर्सनल ईयर 9 में लेकिन बहुत सारे रुके हुए काम, शादियाँ जो हैं वो होती हैं। सपोर्टिव ईयर है, दोनों फायर एलिमेंट है, सूर्य भी फायर एलिमेंट है, मंगल भी फायर एलिमेंट है। साउथ डायरेक्शन को जितना ये क्लीन रखेंगे, छोटे भाई बहनों को ब्लेस करेंगे। 9 को कहीं से भी ऐड कर लो, 9 ही आता है, तो 9, 18, 27 इनकी लकी जो है डेट्स हैं। लकी टाइमिंग है 9 AM 9 PM, लकी डे है ट्यूसडे। हनुमान जी की आराधना ये लोग करें, नीम के पेड़ लगा सकते हैं अगर मंगल कुंडली में खराब है। अगर गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो रेड को थोड़ा सा कम यूज़ करें। इसके अलावा ब्लड डोनेशन ड्राइव्स में जो है ये लोग हेल्प भी कर सकते हैं। अयोध्या जाएं, राम मंदिर जाएं, श्री राम के जितनी ब्लेसिंग्स लेते हैं उतना इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। साउथ वॉल पर अगर ये हनुमान जी का कोई चित्र लगा देते हैं तो ये भी अच्छा है। यहाँ पर जो है साल के जो राजा हैं गुरुदेव बृहस्पति, वो भी इनके मित्र हैं, और न्यूमरोलॉजी की दृष्टि से भी क्योंकि सूर्य का साल है तो वो भी इनके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव साल रहे।